सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, ये ब्लड ग्रुप का सेकंड पार्ट है। और आज इसमें हम लोग क्या जानने वाले हैं वो चीजें मैं आपको पहले दिखाता हूं। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कौन किसका ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। इस चीजों को हमने टेबल के फॉर्म में देखा था ना। आज हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। आखिर आपको लॉजिकल तरीके से समझ में आएगा कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। ये चीजें आपको लॉजिकल तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप मतलब खुद ही बता सकते हो, अच्छा किसी का अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो वो किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। ये चीजें आप खुद ही बता पाओगे, एकदम लॉजिकल तरीके से, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लेवल का यहाँ पे मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले वो चीजें समझ में आ गई है। आज हम लोग यहाँ पे क्या क्या जानने वाले हैं वो चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और आरएच फैक्टर को थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इस चीज को जानेंगे और उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ पॉइंटर्स, ठीक है। 2 पॉइंटर्स बताऊंगा, 2 पॉइंटर्स अगर दिमाग में आ जाएंगे तो उसके बाद सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। सबसे पहला चीज है एंटीजन। ये एंटीजन क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, इसके सतह पे एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एंटीजन क्या होता है? पहचान पत्र होता है। जैसे कोई भी एक स्कूल का बच्चा है, उसको आप कैसे पहचानोगे? उसके आइडेंटिटी से पहचानोगे ना, आइडेंटिटी कार्ड से पहचानोगे। उसी तरह एंटीजन क्या हुआ? ये ब्लड का पहचान है, क्लियर है। अब दूसरा चीज होती है एंटीबॉडी। ये ब्लड में पाया जाता है, आरबीसी के सतह पे एंटीजन, और उसके बाद जो एंटीबॉडी है ये कहां पाया जाता है? ये ब्लड में एक तरल पदार्थ होता है, खून का एक तरल पदार्थ होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है इसको समझाता हूं एक सिंपल से एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए किसी के घर में चोरी हो गया, ठीक है, तो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। मतलब वो देखता है इस घर में चोर आता है तो वो क्या करता है? सुरक्षा प्रोवाइड करता है। इसी तरह एंटीबॉडी है। अगर कोई दूसरा एंटीजन आता है, कोई दूसरा एंटीजन, जैसे मान लो ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी नाम का एंटीजन आया, ठीक है, तो ये एंटीबॉडी क्या एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेगा। जैसे ही कोई दूसरा एंटीजन एंटर करेगा ब्लड में, ये क्या करेगा? अटैक कर देगा और इससे आदमी की मौत हो सकती है। तो ऐसे चीजें चलती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी 2 चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इस क्वेश्चंस पे, ठीक है भैया। आप यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल में क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप कर लोगे ना तो उसके बाद आप आसानी से बता सकते हो कौन से आदमी के लिए कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए, कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं चाहिए। ये चीजें आप खुद ही बता सकते हो, इसीलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को जानते हैं। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, क्या उसे ब्लड ग्रुप बी का रक्त चढ़ाया जा सकता है? इसके बारे में पहले जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज लिख लेना चाहता हूं, ठीक है। रिसीव और डोनर, ठीक है, रिसीव एंड डोनर, ठीक है। ये 2 चीजें इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। यहां पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, क्या उसे ब्लड ग्रुप बी का रक्त चढ़ाया जा सकता है? यानी कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है और बोला जा रहा है क्या उसको ब्लड ग्रुप बी चढ़ाया जा सकता है? क्या बी चढ़ाया जा सकता है? बी क्या है? डोनर है, मतलब देने वाला है ए को, ठीक है। ए क्या है? रिसीवर है, मतलब ये रिसीव करेगा। क्या बी ब्लड ग्रुप ए को चढ़ाया जा सकता है या नहीं चढ़ाया जा सकता? पहला क्वेश्चन ये है, यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर जिस आदमी का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, उसके ब्लड में एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है, यानी कि कोई अगर एंटीजन ए मींस अगर ब्लड ग्रुप ए एंटर करेगा तो क्या करेगा? अटैक कर देगी। तो ये चीजें होती है। तो यहां पे देखो डोनर क्या है? जो ब्लड देने वाला है वो ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप बी में ए के खिलाफ एंटीजन पाया जाता है, ऐसा हमने पीछे ही पढ़ा था, पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है। और इसके पास ए नाम का एंटीजन पाया जाता है। तो ये क्या है? ये डोनर है, ये देगा किसको? अगर ए को देगा तो क्या होगा? ए को अगर ये देगा तो क्या होगा? और ए वाले जो होते हैं ना, ठीक है, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, इनमें एंटीजन बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। अगर ए को, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर इसमें ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ए का फंक्शन होता है ये ब्लड ग्रुप बी, मतलब बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तो क्या हो सकता है? रिएक्शन हो सकती है और आदमी की मौत हो सकती है। तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि
क्या करेगा, एंटीबॉडी अटैक कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इससे आपके अंदर का लॉजिकल थिंकिंग और भी बढ़ेगा, आप सोच पाओगे आखिर मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर पा रहा हूं, आप भी कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पे बोला गया है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, क्या उसे ब्लड ग्रुप ए का रक्त चढ़ाया जा सकता है। देखिए यहां पे क्या बोला गया है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, अब यहां पे बी और क्या बोला जा रहा है, यहां पे ए आ गया है, मतलब किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, क्या उसमें ब्लड ग्रुप ए चढ़ाया जा सकता है। डोनर चढ़ाना, ठीक है, देना ब्लड, क्या ए वाले बी को ब्लड दे सकते हैं, ऐसा बोला गया। तो अब इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ब्लड ग्रुप ए वाले में क्या होता है, बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, और ब्लड ग्रुप बी में बी का क्या फंक्शन होता है, ए एंटीजन के खिलाफ, मतलब ब्लड ग्रुप ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। मतलब अगर किसी आदमी में, ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है और उसमें अगर ब्लड ग्रुप ए चढ़ा दिया जाए तो क्या हो सकता है, रिएक्शंस हो सकती है, आदमी की डेथ हो सकती है, क्योंकि बी वाले क्या करते हैं, ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं, और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, जैसे ये दूसरे एंटीजन को देखेगा, ए वाले एंटीजन को देखेगा, तो ये अटैक कर देगा और आदमी की मौत हो सकती है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं चढ़ाया जा सकता है। क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता है, दूसरा जवाब भी आपको मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या उसे ब्लड ग्रुप ओ का रक्त चढ़ाया जा सकता है। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप यहां पे बोला गया ए बी है, ठीक है, क्या उसे ओ ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। अब मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, ओ जो होता है ना, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब ये किसी को भी अपना खून दे सकता है, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, ये किसी से खून ले नहीं सकता है। और उसी जगह पे आते हैं एक ए बी, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप है जो है ना, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ इसमें एक ही है, ये सबसे ब्लड ले सकता है ए बी, ठीक है। और ओ का क्या है, ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन ये किसी से ब्लड ले नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए डोनर क्या है, ओ, क्या ओ ए बी को ब्लड दे सकता है, हाँ दे सकता है। ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, और इसमें किसी भी तरह के एंटीजन नहीं पाए जाते, इनमें पहचान पत्र पाए नहीं जाते। और ए बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है, ठीक है, ये लेकिन ओ के पास इसका पहचान पत्र है ही नहीं, नहीं तो ए है नहीं तो बी है, तो ये क्या कर सकता है, आसानी से ए बी को ब्लड दे सकता है। और ए बी यूनिवर्सल डोनर इसीलिए इसको बोला ही जाता है। तो आपको समझ में आ गया, जैसे ही ओ देखो सीधे बोल दो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्लियर। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, क्या उसे ब्लड ग्रुप ए बी का रक्त चढ़ाया जा सकता है। मतलब अब यहाँ पे नीचे आ गया है आपका ए बी और ऊपर आपका आ गया है ओ, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ओ है, ठीक है, तो क्या उसमें ए बी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है, हाँ या ना। तो देखो ये चीजें थोड़ा सा समझो, ओ वाले के पास क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी पाई जाती है, इसके पास एंटीजन ए एंड एंटीजन बी के खिलाफ एंटीबॉडी पाई जाती है। कहने का मतलब जैसे ही अगर कोई व्यक्ति ओ है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसके बॉडी में एंटीबॉडी एंटीजन ए और एंटीजन बी के खिलाफ बनती है। इसका मतलब अगर ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीजन ए आए या फिर एंटीजन बी आए तो ये अटैक कर सकता है और आदमी की मौत हो सकती है। तो देखिए ए बी में क्या होता है ना, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसमें एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं, और जबकि ओ में क्या होते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी के खिलाफ। तो जैसे ही ब्लड ग्रुप ए बी वाले ओ को ब्लड देंगे वैसे ही क्या हो सकती है, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स फट सकती है, एगुलेशन हो सकती है और इससे आदमी की मौत हो सकती है। तो ये भी चीजें आपको समझ में आ गई। और मैंने आपको पहले ही बताया था ओ को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर, ये सभी को ब्लड दे सकते हैं लेकिन ये किसी से ब्लड ले नहीं सकते। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ओ देखो तो क्या बोलो, ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं लेकिन किसी से ब्लड ले नहीं सकते। तो ऐसे भी करके आप याद रख सकते हो। तो आपको अभी मैंने 4 क्वेश्चंस करवा दिया, 5। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, क्या उसे ब्लड ग्रुप ओ का रक्त चढ़ाया जा सकता है। क्या बोला गया, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, ऐसा बोला गया है। अब उसके बाद देखिए क्या उसे ब्लड ग्रुप ओ का रक्त चढ़ाया जा सकता है, क्या उसे ओ ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है।
तो ओ के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी रक्त दे सकता है, तो यस ये चढ़ाया जा सकता है। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं, अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन और मैं करता हूं, उसके बाद आपके लिए होमवर्क, ठीक है, मतलब आप खुद से उसको ट्राई करने का आपसे भी हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बोला गया है 6 नंबर क्वेश्चन में, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, क्या उसे ब्लड ग्रुप ओ का रक्त चढ़ाया जा सकता है? किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, ठीक है, क्या उसे ओ चढ़ाया जा सकता है? तो यस चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो इसका आंसर यस। 6 नंबर भी आपको समझ में आ गए। अब 7th में बोला गया किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, क्या उसे ब्लड ग्रुप ए का रक्त चढ़ाया जा सकता है? किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, क्या उसे ए का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है? तो सोचो, ओ वाले मैंने शुरू में ही बताया ये दे सकते हैं, लेकिन ये किसी से ले नहीं सकते हैं। तो ये जो डोनर है यहाँ पे ए, ये ए वाले ओ को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता है। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। तो ये 7th नंबर भी आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब 8 नंबर में बोला गया है किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, क्या उसे ब्लड ग्रुप बी का रक्त चढ़ाया जा सकता है? क्या बोला गया? किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी मतलब यहाँ पे ए बी है, और बोला गया क्या इसमें बी का चढ़ाया जा सकता है? ब्लड ग्रुप बी वाले बी ए बी में चढ़ाया जा सकता है, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो समझो, डोनर कौन है? ब्लड ग्रुप बी, और ब्लड ग्रुप बी में क्या पाया जाता है? एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ये चीजें आपको पता है, ब्लड ग्रुप बी में क्या होती है? एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी पाई जाती है। और रिसीवर यहाँ पे ए बी है, ए बी में क्या होता है? ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं, ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। मतलब इसमें एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों पाई जाएगी, बट इसमें किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है, कोई भी इसमें आके डाका डाल सकता है इसके ब्लड में। इसके पास क्या सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुप बी है ना, ये आसानी से ब्लड ग्रुप ए बी में चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड होता नहीं है, तो किसी भी तरह का अटैक करेगा नहीं। मतलब ए बी क्या है? एक यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, तो ये बी से ब्लड आसानी से ले सकता है। क्लियर है? अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में बोला गया किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, क्या उसे ब्लड ग्रुप ए बी का रक्त चढ़ाया जा सकता है? ये वाला आप खुद ही कमेंट करके बताना। लास्ट वाला है किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, क्या उसे ब्लड ग्रुप बी का रक्त चढ़ाया जा सकता है? कमेंट करके बताना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए, बाकी बात सारे हमने कर चुके हैं। अब समझते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूल्स। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूल्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीजें आपको याद रखने वाली है, उसके बाद आपको आपका सारा चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या हमने ब्लड ग्रुप ए पढ़ा, बी पढ़ा, ए बी पढ़ा, ओ पढ़ा। अब 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं ना, प्लस माइनस लग जाता है उसमें, पॉजिटिव नेगेटिव लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे RH फैक्टर को पढ़ने वाले हैं। RH क्या होता है? RH फैक्टर आरबीसी के सतह पे अगर RH प्रेजेंट है, ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होता है, अगर आरबीसी के सतह पे RH नहीं पाए जाते तो नेगेटिव होता है, यही होता है। अब देखिए ये RH के बारे में पढ़ते हैं। जिनको नहीं समझ आ रहा है पहले पार्ट 1 देख के आओ, उसके बाद पार्ट 2 क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जिसका अगर RH पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है, ठीक है। पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है। ये चीजें समझ में आ गई है। अब देखिए नेगेटिव वाले, RH नेगेटिव वाले, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है, बट ये सिर्फ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये 2 चीजें अच्छे से याद रखो, इसके बाद आगे के क्वेश्चन और भी आसानी से हो जाएंगे। यहां पे समझो, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, इससे और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, क्या ए नेगेटिव वाले व्यक्ति को ओ पॉजिटिव का रक्त चढ़ाया जा सकता है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिसीवर डोनर लिख देते हैं, जिससे आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्या ए नेगेटिव वाले व्यक्ति को ओ पॉजिटिव का रक्त चढ़ाया जा सकता है? पहले ए लिख दो, ओ लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव को बाद में, ठीक है, पहले आप एबीओ सिस्टम उसको कंप्लीट करो। मतलब पहले आप सिर्फ लिंक करके देखो क्या ऐसा होता है, उसके पीछे जो हमने जैसे क्वेश्चंस करे थे पहले वैसे करो, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव वाले उस पर बाद में आएंगे। तो अभी यहाँ पे ए नेगेटिव ओ पॉजिटिव नहीं लगाना है, पहले हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ओ क्या होता है?
यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, यानी कि ओ जो है ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ये बात तो पता है, ए वाले को दे सकता है, यानी कि यस ऐसा कर सकता है। अब देखिए ए में लगा हुआ है माइनस और ओ पे लगा हुआ है प्लस, मतलब ए नेगेटिव ओ पॉजिटिव। अब देखिए जो RH फैक्टर जो पॉजिटिव होता है वो सिर्फ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है, ऐसा हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है वो सिर्फ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है, ऐसा हमने पढ़ा। ठीक है, बट यहां पे देखिए जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को ब्लड दे रहा है, लेकिन रूल क्या था, पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव को देते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वाले को दे रहा है, यानी कि ये गलत है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको, जो O प्लस वाले व्यक्ति होंगे, O पॉजिटिव वाले होंगे, वो A नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इससे आपके अंदर और भी थोड़ा सा लॉजिकल सेंस इंप्रूव होगा। ठीक है, उसके बाद आप खुद से बता सकते हो आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं दूसरे स्लाइड में, यहां पे लिख लेते हैं रिसीवर और डोनर। ठीक है, रिसीवर डोनर, सॉरी दूसरा में बोला गया है क्या बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को बी नेगेटिव का रक्त चढ़ाया जा सकता है। क्या है, बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति है। ठीक है, और बोला गया क्या इसमें बी नेगेटिव का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, वही नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, पहले ऐसे समझो, जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, इनके आरबीसी के सतह पे बी एंटीजन पाए जाते हैं और इसमें एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंटीजन ए तो है नहीं बी में, और यहाँ पे भी एंटीजन ए के खिलाफ सॉरी यहाँ पे देखिए बी वाले के पास जो होता है ना, ये ए नाम के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो ये है डोनर। ठीक है, ये अगर इसको ब्लड देगा, ठीक है, बी वाले बी को ब्लड देंगे तो क्या किसी भी तरह का रिएक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि बी वाले किसके अगेंस्ट में रिएक्ट करते हैं, एंटीजन ए के खिलाफ, यानी कि ब्लड ग्रुप ए के खिलाफ रिएक्ट करते हैं, बी के खिलाफ तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इनके पास ए एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, बी एंटीजन पाए जाते हैं, तो आपको समझ में आ गया जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है वो बी वाले को खून दे सकता है। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पे, फिर से वहीं पे चलो, यहां डोनर से स्टार्ट करो। ठीक है, जो दे सकता है, जो नेगेटिव वाले होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकते हैं और सिर्फ नेगेटिव से ब्लड ले सकते हैं, ऐसा हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, जो नेगेटिव वाले होते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकते हैं, बट ये सिर्फ नेगेटिव से ब्लड ले सकते हैं, ऐसा हमने रूल में पढ़ा। ठीक है, और यहां पे देखो ये नेगेटिव वाले हैं, ये पॉजिटिव को ब्लड दे रहे हैं, सही है भाई, क्योंकि रूल में क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं, या ये पॉजिटिव को दे रहा है तो यानी कि सही है, मतलब बी नेगेटिव वाले बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। ये चीजें समझ में आ गई अच्छे से। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमने किया और इससे आपके अंदर लॉजिकल सेंस और भी डेवलप हुआ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपके अंदर लॉजिकल सेंस थोड़ा सा और डेवलप होगा, जिनको नहीं समझ आया होगा और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तीसरा नंबर में क्या ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ए बी नेगेटिव का रक्त चढ़ाया जा सकता है या नहीं। यहां पे बोला गया ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को, ठीक है, क्या ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ए बी नेगेटिव का रक्त चढ़ाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो समझो पहले तो क्या देखना है, प्लस माइनस आपको देखना ही नहीं है, पहले ए बी देखना है। ठीक है, अब ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास ए नाम का एंटीजन होता है और बी नाम का एंटीजन होता है। ठीक है, या फिर आप सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो, ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, ये चीजें पता है, तो ए बी का ब्लड ग्रुप जा सकता है आसानी से, ये ए बी ब्लड ग्रुप वाले ए बी को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। इनके पास कोई भी एंटीबॉडी पाई नहीं जाती है, सिक्योरिटी गार्ड जब पाए ही नहीं जा रहे तो कोई भी आके चोरी कर लेगा, कोई भी आके कोई सा भी ब्लड ग्रुप आप चढ़ा दो, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करेगा। ये तीसरा सवाल समझ में आ गया। अब देखिए चौथा नंबर में क्या बोला गया, क्या ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव को रक्त दान कर सकता है। ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव को रक्त दान कर सकता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे ओ नेगेटिव क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओ नेगेटिव जो होंगे डोनर में आ जाएंगे, ओ नेगेटिव डोनर में आ जाएंगे, ध्यान से पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओ नेगेटिव आ जाएंगे डोनर में और ए पॉजिटिव आ जाएंगे यहाँ पे रिसीवर में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, ए ओ देखना है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये ब्लड दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है, तो ये क्या कर सकता है, आसानी से ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है ब्लड ग्रुप, ये सिंपल था। ठीक है,
अब यहाँ पे लेकिन एक चीज समझो, नेगेटिव पॉजिटिव को हमने क्या पढ़ा था, जो नेगेटिव होता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है, बट वो नेगेटिव से ही सिर्फ ब्लड लेता है, और यहाँ पे नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले को दे भी रहे हैं ब्लड, तो यानी कि ये सही है। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने करी, समझ में आ गया। 5वां क्वेश्चन आप खुद करो और कमेंट में बताओ क्या आखिर इसका एक्चुअल आंसर होगा, यस या नो में जवाब देना। ठीक है, क्लियर। अब आगे मूव करते हैं। ओ नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, पीछे हमने जितने भी चीजें पढ़ी क्रिस्टल क्लियर है। अब एक चीज लास्ट, पहले मैं आपको क्या बता रहा था, सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मैं नहीं लगा रहा था। ठीक है, और मैं बता रहा था ए बी नेगेटिव जिसका भी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, मैं पहले ये बता रहा था। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का यूज करेंगे, और आपको अभी मैंने नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे क्यों बताऊंगा, क्योंकि पीछे आपने अच्छे से समझ चुके हो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। कौन, सॉरी कंफ्यूजन, ओ नेगेटिव वाले। ठीक है, ओ क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है वो क्या कर सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव वाले नहीं, जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास, क्योंकि इसमें ना ए ना बी और ना RH एंटीजन होते हैं, इसमें एंटीजन पाए नहीं जाते हैं, इसलिए इसका रक्त सभी को दिया जा सकता है। ठीक है, तो ओ नेगेटिव वाले किसी को भी दे सकते हैं। अब यहां पे समझते हैं ए बी पॉजिटिव वाले। ए बी पॉजिटिव वाले किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। याद रखना ए बी पॉजिटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव वाले किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इनमें ए और बी और RH तीनों एंटीजन होते हैं, इसलिए यह सभी प्रकार के रक्त को ले सकता है। यहां पे ये बातें बोली गई है। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या सच में ऐसा होता है। देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 में यूनिवर्सल डोनर पे 5 क्वेश्चन है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे नीचे हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, ओ नेगेटिव वाले ये क्या करते हैं, डोनेट कर सकते हैं अपने ब्लड को। तो यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे देखिए ओ नेगेटिव वाले ए पॉजिटिव को ब्लड दे रहे हैं, ओ नेगेटिव वाले बी नेगेटिव वाले को ब्लड दे रहे हैं, ओ नेगेटिव वाले ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड दे रहे हैं, ओ नेगेटिव वाले ओ पॉजिटिव को ब्लड दे रहे हैं, ओ नेगेटिव वाले ए बी नेगेटिव को ब्लड दे रहे हैं। तो देखिए, एक तो हमें पता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, RH साइन में हमने क्या पढ़ा था, जो भी माइनस वाला होता है, ठीक है, नेगेटिव वाला होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है। ये पॉजिटिव को ब्लड दे रहा है, सही है। माइनस वाला जो होता है नेगेटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव को दे रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव को दे रहा है, पॉजिटिव को दे रहा है, नेगेटिव को भी दे रहा है, यानी कि सही है। ओ नेगेटिव को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगली चीजें आपको समझ में आ गई, ये ओ नेगेटिव को कैसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ये चीजें समझ में आ गई। RH इसका जो होता है ना, ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव को भी दिया जा रहा है, ए पॉजिटिव वाले को भी ब्लड दिया जा रहा है, यहाँ पे बी नेगेटिव वाले को भी ब्लड दिया जा रहा है, तो ऐसे इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अब यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी पॉजिटिव वाले को बोलते हैं, मतलब जिनका ब्लड ए बी पॉजिटिव होता है वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें दी गई है, ए बी पॉजिटिव वाले जो है यहाँ पे ओ नेगेटिव से ब्लड ले रहे हैं, ए बी पॉजिटिव वाले ए पॉजिटिव से ब्लड ले रहे हैं, ए बी पॉजिटिव वाले बी नेगेटिव से ब्लड ले रहे हैं, ए बी पॉजिटिव वाले ए बी नेगेटिव से ब्लड ले रहे हैं, ए बी पॉजिटिव वाले ओ पॉजिटिव वाले से यहाँ पे ब्लड ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, जो प्लस वाला होता है, ठीक है, RH जिसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये क्या करता है, सिर्फ किसको ब्लड दे सकता है, सिर्फ पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, ऐसा मैंने आपको बताया। और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। तो ये ए बी क्या है, रिसीवर है, मतलब ये क्या करता है, मैंने पहले ही बताया था, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो ये रिसीवर है। तो ये क्या कर सकता है, ये नेगेटिव से रिसीव करता है, मतलब पॉजिटिव वाले क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव को देते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वाले से ले रहे हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव वाले से ले रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव वाले से ले रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव वाले से, यहाँ पे पॉजिटिव वाले से। तो आपको समझ में आ गया, जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो पॉजिटिव को देते हैं, और लेते किससे, ये क्या ए बी रिसिपिएंट है, ठीक है, मतलब ये ब्लड लेता है, ठीक है, रिसीव करता है, तो ये किससे ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं, बट पॉजिटिव वाले
क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव को देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है ना, ये सबसे ब्लड ले रहे हैं, नेगेटिव वाले से भी, पॉजिटिव वाले से, नेगेटिव वाले से भी, नेगेटिव वाले से भी, पॉजिटिव वाले से। यानी कि ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 का आंसर ट्रू होगा, ठीक है, यानी कि ये प्रूवन है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया है, जो ओ नेगेटिव वाले होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। और जो ए बी पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है, ये किसी से भी अपना ब्लड ले सकते हैं। तो बस ब्लड ग्रुप के बारे में इतना ही जानकारी थी, ठीक है, इतना आपके लिए इनफ है। और इसके बेसिस पे आप खुद ऐसा जज कर सकते हो। अगर कोई भी आदमी का आप ब्लड ग्रुप देखोगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। फिर आप उस आसानी से ये जज कर पाओगे क्या इसका ब्लड ग्रुप अच्छा है या फिर खराब है या फिर कैसा है। ये सारी चीज़ें भी आप आसानी से डिकोड कर पाओगे, ठीक है। और इसका ब्लड ग्रुप किसमें चढ़ाया जा सकता है, ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से लिंक कर पाओगे। इनफैक्ट आप ये भी लिंक कर पाओगे, अगर आपका ब्लड ग्रुप कुछ भी होगा, ठीक है, तो आप अगर किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप देखोगे तो आप ये भी लिंक कर पाओगे क्या ये इंसान का ब्लड ग्रुप मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। ये चीजें भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो मतलब आप अपने आस पड़ोसियों को भी, आस पड़ोस वालों से भी अपना ब्लड ग्रुप पूछ करके आप बता सकते हो। आपको पता रहेगा अच्छा ये इंसान जो है ना, इसका ब्लड ग्रुप मेरे में आ सकता है, इसका ब्लड ग्रुप मेरे में आ सकता है। ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के रियल लाइफ एग्जांपल में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।